चरित्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। जो पुरुष समझ गए वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। दूषित चरित्र स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। वे 4 काम कौन से हैं जिन्हें वे बड़ी चालाकी से कर लेती हैं। तो मित्रों, इस बात को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। कहते हैं कि कुटिल पुरुष और कुटिल स्त्रियां इन 4 अवसरों को तलाशते रहते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से ढका हुआ हो। नंबर 2, घना अंधेरा छाया हो। नंबर 3, नगर की गलियों में आवागमन ना होता हो। नंबर 4, पति परदेश गया हो। इन 4 अवसरों पर कुटिल स्त्री या पुरुष को बड़ा आनंद आता है और वे ऐसे अवसरों को बार बार तलाशते रहते हैं। इसी तरह चरित्रहीन स्त्रियां या पुरुषों में ये 4 खूबियां और होती हैं। कहते हैं, रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब नदी किनारे खड़े पेड़ की तरह होता है। बाढ़ आने पर नदी किनारे खड़ा वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है, उसी तरह चरित्रहीन स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि दुष्टा भार्या सट मित्रम पृथस्य चोत्तरदायिका ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशया। अर्थात दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, मूर्ख मित्रों के साथ में रहना, उत्तर देने वाले नौकर को रखना और सांप का घर में वास हो तो उस पुरुष की मृत्यु में संदेह नहीं समझना चाहिए। कभी भी उसकी मृत्यु आ सकती है। इनमें ये 4 खूबियाँ और होती हैं। नंबर 1, चरित्रहीन स्त्रियों का मन हमेशा परपुरुषों में रमता रहता है। नंबर 2, ऐसी स्त्रियों को समाज की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। नंबर 3, ऐसे स्त्री पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं, इस बात का उन्हें कोई डर नहीं रहता। नंबर 4, ऐसे स्त्री पुरुष घर में, परिवार में अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए किसी की मृत्यु भी देख सकते हैं। उन्हें समाज की, रिश्तों की, मर्यादा की, धर्म की कोई परवाह नहीं होती है। उनका मन हमेशा परपुरुषों में रमता रहता है। अपना पति चाहे कितना ही रूपवान क्यों ना हो, उनके लिए पति का मधुर वचन भी कड़वा लगता है। मित्रों, ऐसी ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुटिल स्त्रियाँ किन किन कामों में माहिर होती हैं। मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही पैसे वाला साहूकार रहता था। शहर में उसकी एक दुकान चलती थी। व्यापार के सिलसिले में वो अक्सर बाहर चला जाता था। उसकी दुकान उसका नौकर चलाता था। साहूकार की स्त्री बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव वाली थी। वो ज़्यादातर घर पर अकेली ही रहती थी। अब अकेले कहाँ तक मन लगे। साहूकार के घर ना होने पर वो उस नौकर को घर बुला लेती थी और उसी से उसका बोलना बतलाना होता रहता था। दोस्तों, कहते हैं जवान स्त्री को ज़्यादा समय के लिए अकेले या किसी परपुरुष के साथ में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लंबे समय तक पुरुष को परदेश में रहना स्त्री को गलत रास्ता चलने के लिए विवश करता है। जो स्त्रियां संयमी और संस्कारी आदर्श होती हैं, वे किसी भी परिस्थितियों में अपना मन नहीं भटकाती, चाहे उनका पति परदेश में हो या फिर घर पर दूषित कुल या दूषित मन वाली स्त्रियां ऐसे अवसरों को अपना मौका बनाती हैं और परपुरुषों में आसक्त हो जाती हैं। साहूकार की पत्नी अकेले होने पर उदास रहती थी। वो सोचती थी कि कोई साथी होता जिससे बोलकर मैं अपना समय काट लेती। अब तो धीरे धीरे साहूकार के नौकर से बोलते बतलाते उसका मन लगने लगा। अब तो रोज़ उसे घर पर बुला लेती थी और अब नौकर को भी बिना मालकिन से बात किए अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, धीरे धीरे उनकी बातचीत प्रेम में बदल गई और उसने वासना का भयंकर रूप ले लिया। साहूकार की पत्नी को अब साहूकार अच्छा नहीं लगता था। साहूकार जब घर पर आता तो उसकी स्त्री हमेशा उदास रहती थी, गाल फुलाए बैठी रहती थी और जब नौकर आता था तो वो कमल की तरह खिल जाती थी। उससे हंस हंस कर बोलती थी, बतलाती थी। वे दोनों रात दिन यही दुआ करते थे कि साहूकार व्यापार करने के लिए कब घर से जाए। अब साहूकार उन दोनों के लिए फूटी आंख नहीं सोता था। दोनों का अब ये हाल था कि मालिक के घर से जाते ही
वे दोनों हमेशा एक साथ खाते पीते थे, साथ साथ हंसते बोलते थे। मित्रों, साहूकार अपनी पत्नी और अपने नौकर के चाल चलन से अब तक अनजान था। उनका प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। एक दिन की बात, साहूकार का नौकर और उसकी पत्नी घर में प्रेम कर रही थी। उसी समय साहूकार आ जाता है। साहूकार ने अपनी पत्नी को नौकर का मुख चूमते देख लिया। अब तो साहूकार के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। अब तो क्रोध की आग उसके सीने में धधक उठी। सोचने लगा, मेरी स्त्री बदचलन हो गई है, मेरे जाने के बाद मेरे नौकर से प्रेम करती है। दोस्तों, इधर साहूकार की पत्नी ने देखा कि मेरा पति आ गया है, तो वो बातें बनाने में माहिर चतुर स्त्री तुरंत नौकर को छोड़कर अपने पति के पास में पहुंची और कहने लगी, देखो जी, तुम इस नौकर के ऊपर दुकान छोड़ जाते हो, इस पर इतना भरोसा दिखाते हो, ये कितना दुष्ट है, रोज़ कपूर चुरा कर खा जाता है और जब मैं पूछती हूँ तो मानता भी नहीं है। आज मैंने इसका मुख सूंघ कर देख लिया तो वास्तव में इसने कपूर चुरा कर के खाया है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे दंडित करें। दोस्तों, पत्नी की ऐसी बातें सुनकर साहूकार का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। सोचने लगा, मैं तो व्यर्थ ही अपनी पतिव्रता स्त्री पर दोष लगा रहा था। मेरी पत्नी तो नौकर की चोरी पकड़ रही थी। धन्य है जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो, मजाल क्या कोई एक पैसे की भी चोरी कर ले जाए। अब तो साहूकार गुस्सा भूलकर मन ही मन खुश होने लगा और नौकर को डांटने लगा। नौकर ने भी बातें बनाते हुए कहा, देखो मालिक, मालकिन कितनी तेज तर्रार है। जिस घर में ऐसी तेज तर्रार मालकिन हो, उस घर में नौकरों की क्या दशा होगी। चोरी पकड़ने के लिए इन्होंने मेरा मुख सूंघ कर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। अब जो मालकिन कपूर भी ना खाने दे तो ऐसी कंजूस मालकिन के घर में कौन रह सकता है। दोस्तों, इतना कहता हुआ नौकर घर से जाने लगा। नौकर को घर छोड़कर जाता देख साहूकार कहने लगा, अरे बंधु, तुम तो रूठ गए। देखो, ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें चोरी करके खाने पीने वालों से सख्त नफरत है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इनसे मांग लिया करो, ये कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगे। दोस्तों, इस प्रकार साहूकार ने अपने नौकर को मना कर रोक लिया। आज उस कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। ऐसी स्त्रियां हंसते हुए को हंसाकर, रोते हुए को रोकर और क्रोधित व्यक्ति को प्रिय वचन बोलकर अपने जाल में फंसा लेती हैं, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाकर दिखा देती हैं। उनकी रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता। ऐसी कुटिल स्त्रियां मुख से तो मीठी मीठी बातें करती हैं और मन में कुटिलता भरी रहती है। उनकी बाड़ी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां इन कामों में बड़ी माहिर होती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने में। नंबर 2, पति को मूर्ख बनाने में। नंबर 3, धन ऐंठने में। नंबर 4, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। यही कारण है कि मतवाले पुरुष ऐसी स्त्रियों के पीछे भौरों की तरह घूमते रहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।